सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग सुन रहे थे कि बंधन का कारण जो हम लोग एक दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा हमें पैदा कर दिया, भगवान ने जीवकृत मनोमयी सृष्टि, उसका कारण है उसके अपने द्वारा बनाई हुई मानसिक सृष्टि। जीवकृत मनोमयी सृष्टि का कारण उसका अविद्याजन्य वासना पुंज है, ना कि परमात्मा, ना कि ईश्वर, ना कि उसका विधान। अगर जीव अपनी सृष्टि न बनावे तो कुछ नहीं। तो जीवकृत मनोमयी सृष्टि का कारण उसका अविद्याजन्य वासना पुंज है और उसके विद्यमान रहने तक जीव सृष्टि बनी ही रहती है और उसका बंधन भी बना रहता है। इसलिए अविद्या के नष्ट करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की महती आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का नाश होता है, अविद्या के नाश से वासना का नाश होता है और वासना के ना रहने पर राग द्वेष का नाश होता है और राग द्वेष रहित तो मन में न जीव सृष्टि रहती है और न उसका बंधन ही रह जाता है। अगर राग द्वेष न हो, राग द्वेष युक्तेषु विषयानान्ते शरण, तो राग द्वेष न रहने पर ना तो जीव की सृष्टि ही रहती है और ना ही उसका बंधन रहता है। इसलिए मनोमय सृष्टि के आत्यंतिक नाश के लिए ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा है। इस कारण से श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञान की महिमा कही। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपापै, उस देव को जानकर सारे बंधनों से छूट जाता है। और ज्ञात्वा शिवम शांति अत्यंत माप देती, परमात्मा को जानकर आत्यंतिक शांति प्राप्त होती। जब तक आप परमात्मा को नहीं जानते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य है कि जीवकृत सृष्टि को मिथ्या मान लेना ही पर्याप्त नहीं है और जीवकृत सृष्टि को जीव मिथ्या नहीं मानता, परमात्मा की सृष्टि को मिथ्या मानता है। पर अहंकार अपने बनाए हुए सृष्टि को मिथ्या नहीं मानता, न उस दोष को देखना चाहता है, न उसको दूर करना चाहता है। तो जीवगत द्वैत को मिथ्या मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए योग साधना के द्वारा मन शांत करना आवश्यक है, किंतु ईश्वर के द्वैत को निवृत्त करने के लिए प्रलय काल की अपेक्षा नहीं है। उसे तो ईश्वर का जो द्वैत है उसको मिथ्या जान लेना पर्याप्त है, लेकिन जीव के सत्य को मिथ्या मान लेना, जीव उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। ईश्वर के सत्य को मिथ्या जान लेना ही पर्याप्त है। उतने ही अद्वैत ज्ञान, उतने ही अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान और उतने में ही मुक्ति संभव। अब हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। अभी इसका आखिरी अध्याय है महावाक्य विवेक। जीव की मनोमय सृष्टि के नाश करने में महावाक्य का विवेक बहुत सहायक है। उसको हम लोग प्रत्येक तत्व विवेक नामक प्रथम अध्याय में संपूर्ण वेदांत सिद्धांत की संक्षिप्त रूपरेखा बताते हुए महावाक्यों का भी उल्लेख किया गया था 43 से 48 तक। उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए यह अध्याय प्रारंभ किया जाता है। महावाक्य का अर्थ बड़े वाक्य नहीं, देखने में तो ये वाक्य बहुत छोटे हैं, वस्तुतः महावाक्य एक महान सत्य का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए उन्हें महावाक्य कहते हैं। वेदांत का सबसे महान सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा एक अखंड तत्व है, इसमें कोई खंडन नहीं है। आत्मा अलग परमात्मा अलग ऐसा नहीं। आप जब अपने शरीर में जिसको अनुभव करते हो वो आत्मा, और जो आप सारे विश्व में जब उसको अनुभव करते हो उसको परमात्मा कहते हैं। ये अखंड है। इसी ब्रह्मात्मैक्य का प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। ऐसे महावाक्य उपनिषदों में तो अनेक हैं,
किंतु 4 वेदों से लिए गए 4 उपनिषदों में आने वाले एक एक महावाक्य को लेकर 4 महावाक्य ही मुख्य माने जाते हैं। ऋग्वेदांतर्गत ऐतरीय उपनिषद में 3 एक एक का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेदांतर्गत वेदारण्यक उपनिषद में 1 4 10 का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। साम वेदांतर्गत छांदोग्य उपनिषद का 6 8 15वां का महावाक्य तत्त्वमसि और अथर्ववेदांतर्गत मांडूक्य उपनिषद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इन चारों महावाक्यों का अर्थ इस अध्याय में बताया जा रहा है। पंचदशी के पहले 5 अध्याय मिलकर विवेक प्रकरण कहलाते हैं। ये जो भाग है प्रथम भाग, इसको विवेक प्रकरण कहते हैं क्योंकि इन सबका नाम विवेक ही है। इस प्रकरण का यह अंतिम अध्याय है। इसमें महावाक्य विवेक द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान करा वेदांत के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं और इसी के साथ ये प्रकरण समाप्त कर देते हैं। पहले प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य का विवेचन। प्रज्ञानम ब्रह्म येनेक्षते शृणोतीदम् जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। अब प्रज्ञान किसको कहते हैं? एक तो हुआ ज्ञान और दूसरा प्रज्ञान। प्रज्ञान माने वो सेंसिटिविटी, वो ज्ञान जो आपके अंदर सब कुछ है, इंद्रियों में तो, मन में तो, बुद्धि में तो, जो अनेक इंद्रिय और बुद्धि मन आदि के माध्यम से जो अनुभव करता है हर वस्तु को, पदार्थ को, उसको कहते हैं प्रज्ञान। जो अनुभव करता है उसको कहते हैं प्रज्ञान। जिसके द्वारा पुरुष इस जगत को देखता है, सुनता है, सूंघता है, जिसके द्वारा बोलता है, जिसके द्वारा स्वाद जानता है, उसे प्रज्ञान कहते हैं। प्रज्ञान माने विशेष ज्ञान, प्रैक्टिकल अनुभव। प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रज्ञान ब्रह्म है। ये जो आपकी जो जागृति है पदार्थों के प्रति, जागृति ही तो है। और ये जो सेंसिटिविटी है इंद्रियों में, मन में, सब में, ये जो सेंसिटिव चीज है, हर चीज को अनुभव करने वाली चीज है, इसी को प्रज्ञान है। और ये चीज सबके साथ है। ये क्षीण कब होती है? अधिक विषय सेवन से। अंतर के तंतु नष्ट होते हैं तो चेतना को नहीं पकड़ पाते, और अधिक विषय सेवन से बहुत सारी चीजें क्षीण हो जाती है। इसका शाब्दिक करते हैं प्रज्ञान ब्रह्म। अब प्रश्न आता है कि प्रज्ञान क्या है, हम इसको कैसे जाने अपने जीवन। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं हम जिस चेतना से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद को जानते हैं, माने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिस चेतना से ये सब जानती हैं अथवा जिस चेतना के बल से हम बोलते हैं, वो चेतना ही प्रज्ञान है। इंद्रियां प्रज्ञान नहीं है। जिस चेतना के बल से हम ये सारे कार्य करते हैं चेतना प्रज्ञान है। इसका तात्पर्य है कि चेतना और हम अलग तो है नहीं, हम स्वयं ही प्रज्ञान स्वरूप। हम माने जो चैतन्य है, सत्य चित आनंद है, वो स्वयं ही प्रज्ञान स्वरूप, वो निरंतर जागृत स्वरूप, वो कभी सोया ही नहीं, निरंतर जागृत रहता है। जैसे आपका शरीर, ये इस शरीर में इंद्रियां तो गोलक मात्र है, ढांचा है ऊपर, लेकिन आपका ये शरीर जब सो जाता है तब भी आपका प्रज्ञान जागृत रहता कि नहीं? स्वप्न अवस्था में सब कुछ अनुभव करता है, और सुषुप्ति अवस्था में भी जागृत रहता है कि नहीं? और तुरीय अवस्था में भी जागृत रह सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? इसमें कौन बड़े साधन की आवश्यकता है, कौन बड़ा जब तक चाहिए? हमें अनुभव ही तो करना है। वही सुषुप्ति में अनुभव करते हैं और तुरीया में भी तो अनुभव करते हैं।
हमारी नाक से काम हो रहा है, मेरे कान से हो रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, हमें बहुत गहरे में सो गए, अब हम जाग रहे हैं, ये सब वस्तु हमसे अलग अनुभव तो हो रहा है। यही तो तुरी चेतन है। ये सब जिसमें हो रहा है वही परमात्मा है। इसका तात्पर्य है कि हम स्वयं प्रज्ञान स्वरूप हैं। अच्छा, मजे की बात है कि ये अहंकार अपनी सफाई करते करते जरा जरा सी बात को इतना महत्व देता है। अहंकार जरा सी, उसमें कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, कितना वो असत्य बोल देते। मतलब इंद्रियों से जो दूसरा व्यक्ति अनुभव कर रहा है, अब तुम उस अनुभव को छिपाना, तुम तुरंत झूठ बोल दे, तुम्हारा कैसा प्रज्ञान। तो ये जो आसुरी शक्तियों का ऊपर से हमारे ऊपर आवरण रहता है, प्रवाह रहता है, ये बहुत बाधक है। ये इसका तात्पर्य है हम स्वयं प्रज्ञान स्वरूप हैं और अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान हम स्वयं ही प्राप्त करते हैं। अंतःकरण के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विषय में ऐतरेय उपनिषद के मूल शब्दों का अवलोकन करना चाहिए। क्या लिखा? कोयमात्मेति कोयमात्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु विजानाति। तीन एक एक हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी उपासना माने भगवान नहीं। जब विषय भोग चाहते हैं तो विषय की उपासना करते हैं। हम जो कुछ चाहते हैं उससे संबंधित उसके बाद जो चीज है उसकी उपासना करते हैं। वही हमारे मस्तिष्क में घूमता है और हम उसी के आसपास घूमते हैं। इसका नाम उपासना है। हम उसी के पास हमने अपने को बिठा रखा है। तो जो हम लोग जिसकी उपासना करते हैं वो आत्मा कौन है? हम लोग जिसकी उपासना करते, विषय की तो उपासना करते नहीं। विषय में विषय का जो मालिक चैतन्य है उसकी उपासना करते हैं। किसी को चाहिए कोई चीज, मान लो किसी को धन चाहिए तो क्या कोई नोट की गड्डी लगी उसकी उपासना करेगा? धन जिस तरह मिलेगा उसकी उपासना करेगा और वो चैतन्य व्यक्ति से मिलेगा। और चैतन्य व्यक्ति में उसमें आत्मा कार्यरत। कह दो हमको धन चाहिए, बैंक में कोई लाकर जाए, लाकर खड़े को प्रार्थना करे कि मिल जाएगा। ऐसे कोई पदार्थ चाहिए, पदार्थ के सामने खड़े मिल जाएगा? नहीं, वो जिसके द्वारा मिलेगा, जो उसका कारण है, जो जिसको मालिकाना उसका हक है, उसके द्वारा मिलेगा, उसकी उपासना करेगा, है ना? तो हम जिस आत्मा की उपासना करते हैं अथवा जिससे मनुष्य देखता है, जिससे और जिससे मनुष्य सुनता है, या जिससे गंधों को सूंघता है, या जिससे वाणी को व्यक्त करता है, या जिससे स्वाद युक्त स्वादहीन वस्तु को भी अलग अलग जानता है, जिससे अलग अलग जानता है, वो आत्मा कौन है? जो सब कुछ अलग अलग जानता है वो आत्मा। वह इंद्रिया तो कुछ जानती नहीं। जैसे इंद्रिय का काम, आंख इंद्रिय का काम रूप पकड़ना, तो रूप पकड़ लिया, भेज दिया, बात उसका काम खत्म। वो जानती थोड़ी है कि क्या है। लेकिन जिससे वाणी को व्यक्त करता है या जिससे स्वाद युक्त स्वादहीन वस्तु को भी अलग अलग जानता है, वो आत्मा कौन? ब्रह्मवादियों की सभा में यह प्रश्न उपस्थित होने पर किसी ने कहा, यदे तद हृदयम मनश्चैतत, यदे तद हृदयम मनश्चैतत, संज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम, संज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम, प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धतिर्मति, प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धतिर्मति, मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पा, मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पा, क्रतुरसु कामो वशयति, क्रतुरसु कामो वशयति,
सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नायमेधानि भवन्ति। सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो यह हृदय है, कौन जानता है? जो यह हृदय है वही मन भी है। सम्यक ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान, प्रज्ञान। प्रज्ञान माने तो तुरंत जानता है, तुरंत जानता है, एक क्षण नहीं लगता। जैसे आपकी त्वचा में कुछ रहेगा, कितनी देर लगती है आपको जानने? आपके जीव में, जीव के विपरीत कोई चीज लग गई, कितनी देर लगती है जानने? समय लगता है कहीं? उधर हुआ नहीं कि उधर आपको ज्ञान। और ये जो तत्काल जानने की शक्ति है उसको कहते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुरंत जानते। मेधा, मेधा माने धारणा शक्ति, दृष्टि धरती माने धैर्य, मति मनीषा माने मनन शक्ति, ज्योति, ज्योति माने वेग, वेग माने गति, और स्मृति, संकल्प, क्रतु, क्रतु माने मनोरथ, असु, असु माने प्राण, काम, वश, स्त्री संसर्ग की कामना। ये सब प्रज्ञान के ही नाम। तुरंत इस प्रकार हम अपनी एक ही चेतना से मन बुद्धि की नाना वृत्तियों में, समझिए, मन बुद्धि की नाना प्रकार के वृत्तियों में, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विविध कर्मों में व्यक्त होते अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं हम। जिस प्रकार जिस चेतना, एक ही चेतना से मन बुद्धि की नाना प्रकार की वृत्तियों में, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के विविध कर्मों में व्यक्त होते जो हम अनुभव करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं उसी का नाम प्रज्ञान। व्यक्त हुआ नहीं कि हमें अनुभव हुआ, वो जो अनुभव हो रहा है उसका नाम प्रज्ञान है। नाना वृत्ति, रूप उपाधि वाला चैतन्य, नाना वृत्ति, नाना रूप उपाधि जिसने धारण कर रखी है वो चैतन्य अपने निर्विकार स्वरूप में, उसमें कोई विकार नहीं है, प्रज्ञान कहलाता। जैसे आपने स्पर्श ज्ञानेंद्रिय का आपको अनुभव हुआ, आप में वो अनुभव रहा कहाँ? हुआ, वो समस्या हल आपसे हो गया। फिर दूसरी चीज आई, आंख में कोई देखा, काटिका, आपकी चेतना तो निर्विकार है। फिर से कोई सामने विषय होगा, उसको पूरी तरह जानने के लिए तैयार, इसको प्रज्ञान है। नाना वृत्ति रूप उपाधि वाला चैतन्य ही अपने निर्विकार रूप में, जब उसमें कोई विकार नहीं होता तो प्रज्ञान कहलाता है। और जब उसमें विकार है, मन की कामनाओं, मन में कामनाओं का उदय है, तब वो क्या है? मन है। और जब वो निश्चय करने की ओर तमाम चीजों को तौलता है, तब वही बुद्धि है। ये बुद्धि की उपाधि धारण कर लेता है, बुद्धि से काम करता है। और जो भी उसके परिणाम स्वरूप अनुभव होता है, वो अनुभव सब प्रज्ञान करता है। अच्छा है, बुरा है, ठीक है, नहीं, ये जो अनुभव करता है उसको प्रज्ञान कहते हैं। नाना वृत्ति रूप उपाधि वाला चैतन्य अपने निर्विकार रूप में प्रज्ञान कहलाता है। वो अपनी उपाधियों के कारण अलग अलग रूपों में भाषित होता है। यह प्रज्ञान आत्मा सब प्राणियों का आत्मा है कि नहीं? सब प्राणियों का आत्मा। इसी के साथ जरा सब कुछ करके दे, सब प्राणियों का आत्मा है। तो जैसा हमारा आत्मा अनुभव करता है, वैसे ही दूसरे का भी प्रज्ञान, उसमें भी प्रज्ञान है, वो वही अनुभव करता है। अब देखो, चतुर्मुखेन्द्र देवेशु मनुष्यावगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः
प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। ब्रह्म इंद्रादि देवों में जो दैवी शक्तियां हैं, इंद्रादि देवों में, मनुष्यों में, घोड़ा गाय आदि में जो एक चैतन्य है वो ब्रह्म। अब उस ब्रह्म को जो जान लेता है वो सब कुछ जान जाता है कि नहीं? एकम ज्ञातम सर्वम ज्ञातम। इसलिए प्रज्ञान रूप ब्रह्म मुझ में भी। ऐतरेय उपनिषद में ऋषियों ने अपनी सभा में यह भी निश्चय किया एक ही चैतन्य सबका आत्मा है। वे क्या कह रहे हैं? एषा ब्रह्मै च इंद्र, एषा ब्रह्मै च इंद्र, एषा प्रजापतिरेते सर्वा, एषा प्रजापतिरेते सर्वा, देवा इमानि च पंच महाभूतानि, देवा इमानि च पंच महाभूतानि, पृथ्वी वायु प्रकाश आपो ज्योतिरिति। पृथ्वी वायु आपो ज्योतिषि ते तानीमानि। पृथ्वी वायु आकाश आपो, पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिषि ते तानीमानि, ज्योतिषि ते तानीमानि। चक्षुद्र मिश्रणीव, चक्षुद्र मिश्रणीव, बीजानि तराणि, बीजानि तराणि, चेतराणि चाण्डजानि च, चेतराणि चाण्डजानि च, जानुजानि, जारुजानि न स्वेदजानि च उद्भिजानि, जानुजानि न स्वेदजानि च उद्भिजानि। चाश्वा गाव पुरुषा हस्तिनो, चाश्वा गाव पुरुषा हस्तिनो, यत्किंचेदं प्राणिजंगमं, यत्किंचेदं प्राणिजंगमं। च पत्रस्ति च यच्च स्थावरं, च पत्रस्ति च यच्च स्थावरं, सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं, सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो। लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या कह रहे हैं? ये तीन एक तीन का, यह ब्रह्मा, यह इंद्र, ऐसे बोलते हैं, यही प्रजापति, ये समस्त देवता तथा ये पृथ्वी वायु आकाश जल तेज, समस्त पंचमहाभूत तथा छोटे छोटे मिले हुए से बीज रूप समस्त प्राणी और इनसे भिन्न दूसरे भी अंडे से उत्पन्न होने वाले एवं जेड़ से उत्पन्न होने वाले स्वेदज, उद्भिज तथा घोड़े गाय हाथी मनुष्य, ये सब कुछ मिलकर जो भी जगत है, जो कोई भी पंखों वाला चलने फिरने वाला अथवा अचल प्राणी समुदाय है, वो सब प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा, ये प्रज्ञा चक्षु, वो सब प्रज्ञा नेत्र माने चेतना से प्रकाशित, सब प्रज्ञा नेत्र है, चेतना से प्रकाशित और प्रज्ञान में ही स्थित है और सब में प्रज्ञान है कि नहीं? अब सब जगत चैतन्य है कि जड़? अब अगर हिंदू सबकी उपासना करते हैं तो किसकी उपासना करते? पेड़ की, कि उसमें प्रज्ञान ब्रह्म की उपासना करते? बोलो। अगर नदी में, गाय में, घोड़े में, पशुओं में, चांद सूर्य पृथ्वी में अगर सब में पूजा की तिथि विधि विधान है तो क्या अलग खंड खंड उपासना करते हैं? प्रज्ञान की उपासना करते हैं। उस रूप में जो प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है उसको प्रणाम कर। अब जो जिनके कुतर्क है उनको बात समझनी चाहिए। और ये जितने भी चलने फिरने वाला, ये सब कुछ मिलकर जो भी जगत है, जो कोई भी पंखों वाला चलने फिरने वाला अथवा अचल प्राणी समुदाय है, वो सब प्रज्ञा नेत्र चेतना से प्रकाशित है और प्रज्ञान में ही स्थित है। ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान से प्रकाशित है और प्रज्ञान ही उसका आधार है। प्रज्ञान माने वो चेतना आधार है जो सब कुछ जानती है। आपके शरीर में जो कुछ है
वो जानती है। अब शरीर से बाहर अगर चेतना काम करेगी बुद्धि के माध्यम से तो वो सब जान लेगी, दिव्य दृष्टि से काम करेगी तो वो सब जान लेगी। पशु की चेतना उतनी काम करती है तो उतना जानती है। समझ गए? ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान से प्रकाशित है, प्रज्ञान ही उसका आधार है, वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म को सर्वतो गत्वा प्रणाम। इसलिए निश्चित सब कुछ, सब में, जिसमें, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन जग जी, अब तुलसीदास जी कहते हैं प्रज्ञान को प्रणाम कर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। सबके पद, पद माने पैर नहीं, सबके पद, ये सब जिस पद में प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान पद में प्रतिष्ठित है। लिखा है ना, ये जितने भी, जो कोई भी पंखों वाला, चलने फिरने वाला अथवा अचल प्राणी समुदाय है, वो सब प्रज्ञानेत्र चेतना से प्रकाशित है और प्रज्ञान में स्थित है। ये समस्त प्रज्ञान ब्रह्मांड प्रज्ञान से प्रकाशित, प्रज्ञान ही उसका आधार है, वो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। तिनके पद बंदन करऊं सदा जोरी जुग पान। पैरों को प्रणाम नहीं किया, आधार को। पद माने आधार। जैसे प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, अब उसमें जो भी व्यक्ति बैठेगा वो वही काम करेगा जो उस पद का निर्णय है। पद में जो नियम विधान बना है वही करेगा कि नहीं? ये अब वो सबको प्रणाम करते फिरते, कौवा कुत्ता को, वो थोड़ी ना करते। ये खंड खंड को नहीं है, अखंड, अखंड ब्रह्म, अखंड चेतना, अखंड ध्यान। राम अखंड एक सीतावर। सीता ने जिसको वरण किया, किसको वरण किया? राम नाम रूप के भीतर जो चैतन्य है, जो दिव्य लोक से अवतरित हुआ है, सीता ने उसको वरण किया। वरण किया ना, सीता जिसको वरण करती माने दैवी शक्ति, ये श्री शक्ति, शक्ति जिसको वर्ण करती, ब्रह्म को तो वर्ण करती है वो। राम अखंड एक सीतावर, अखंड है। अब लोग उसका अर्थ क्या लगाते हैं? इसका अर्थ तुम लगा ही नहीं पाओगे। इसके बाद की लाइन क्या? माया वश जीव सचराचर। माया वश्य जीव सचराचर। राम अखंड है, ये जो सीता के वर है, माया वश्य, बाकी जीव है सब माया के वश्य है, जीव सचराचर। इसलिए वो इस बात को नहीं जान सकते। ये तत्व की बात है कि नहीं? अब बताओ किसका वर्णन है इसमें? रामचरितमानस में। इस प्रकार समस्त जड़ चेतन सृष्टि का आधार और ब्रह्म से स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों का एक आत्मा ही चैतन्य ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही प्रज्ञान स्वरूप है, माने सब कुछ जानता है। जिस शरीर में जिस नाम रूप में आबद्ध चेतना है, वो उसके विषय में सब कुछ जानती है। उसके सामने कोई चीज आवे भर, तब जान लेगा कि नहीं? वो ब्रह्म ही प्रज्ञान स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि वो अनंत प्रज्ञान ही हमारे अंतःकरण की विविध वृत्तियों के रूप में प्रकाशित होने वाला आत्मा है। हमारे आत्मा का जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म का प्रज्ञान है। दोनों अभिन्न अखंड एक रस तत्व है, अतः आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। अब कल अगला हम लोग पढ़ेंगे अहम ब्रह्मास्मि। इसको मनन करना है, इसको मनन करना है। अब रामचरितमानस का पाठ इस प्रकार से करिए, है ना? उनको अयोध्या के राम में सीमित तक उस तत्व को जानिए।
देखो ये भी कहते हैं अनेक की उपासना न करो, ये प्रज्ञान ही ईश्वर है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम जो सच्चे में करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, वो सबका निरीक्षक है, वो सबका साक्षी है। ये क्या गाते हैं? एक ईश्वर के गुण गान गाते चलो, एक ईश्वर के गुण गान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। भाग्यवश कष्ट आए रोना नहीं, भाग्यवश कष्ट आए रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं। अपने कर्तव्य सारे आते चलो, अपने कर्तव्य सारे आते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, वो अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, वो अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं। किसी भी वस्तु में मन आओ नहीं, किसी भी वस्तु में अगर हम प्रज्ञान में जागृत, अगर प्रज्ञान के प्रति हम सावधान रहेंगे तो मन हमारा कहीं डूबेगा ही नहीं, उसी छुट्टी नहीं मिलेगी। जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव को अगर हम देखेंगे तो छुट्टी कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं। किसी भी वस्तु में मन आओ नहीं, किसी भी वस्तु में मन आओ नहीं, किसी के चित्त को उठाओ नहीं, किसी के चित्त को उठाओ नहीं। मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो। भक्ति जाओ तुम प्रभु के ज्ञानी बनो, भक्ति जाओ तुम प्रभु के ज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो। त्याग अनुराग गुर में बढ़ाते चलो, त्याग अनुराग गुर में बढ़ाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। व्यर्थ चिंतन से निज
चित्त को मोड़ कर लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर परम प्रभु से अहंकार को जोड़ कर परम प्रभु से अहंकार पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो अपने को प्रभुमय बनाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो अपने मन को बुद्धि में लगाते चलो अपने मन को बुद्धि में लगाते चलो अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो मान माया के बंधन छुड़ाते चलो मान माया के बंधन छुड़ाते चलो त्याग अनुराग उर्मे बढ़ाते चलो त्याग अनुराग उर्मे बढ़ाते चलो पति अपने को प्रभुमय बनाते चलो पति अपने को प्रभुमय बनाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो अपने मन को बुद्धि में लगाते चलो अपने मन को बुद्धि में लगाते अपने को प्रभुमय बनाने का क्या मतलब है मन से करो नहीं ये जो प्रज्ञान है जो हर चीज अनुभव करता है इसके प्रति सजग रहो कोई अनुभव ऐसा न हो कि तुम्हें बेहोशी हो जाए जागृत रहे यही पथिक अपने को प्रभु यही तो प्रभु है प्रज्ञान यही तो आत्मा है पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो अपने को प्रभुमय बनाते चलो एक ईश्वर के गुणगान एक ईश्वर के गुणगान मुक्त होना चाहते हो तो देह के स्वामी को जान लो भक्त होना चाहते हो तो संसार के स्वामी एक बात और जैसे ये जो शंकराचार्य का श्लोक है प्रतिबिंब की तरह चेतना है शरीर में कैसे शरीर स्पेशल तरह से बना सूक्ष्म देह इतनी सूक्ष्म बनी कि उसकी शुद्धता में चेतना प्रकाशित हो जाए उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़े और उस प्रतिबिंब की छाया इस देह में पड़ रही है जैसे हम शीशे के सामने जाते हैं आ जाता ऐसे जब शरीर इतना प्रकृति जब इस तरह शरीर बना देती है तो उसके सामने जो चेतना है प्रकट होने लगता अब मन जैसा है समझ में आने लगता है मन में ये वृत्ति बुद्धि में ये वृत्ति चल गया ना चालू हो गई मशीन तो मशीन जो चालू है वो चितिक छाया समावेशा आत्मा जो चितिक छाया चैतन्य की छाया के इस सूक्ष्म देह में जो उसकी छाया पड़ रही है आत्मा के सामने जैसे शीशा सामने है ना आप सामने बैठे हो अब ऐसे जब आत्मा सामने है सूक्ष्म शरीर के तो उसकी छाया पड़ रही उसमें अब जो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण में जो सूक्ष्म चीजें हैं वो सब प्रकाशित होने लगी अब कर्मेंद्रियों में आए आपका अहंकार क्रिया करने लगा अहंकार तो अंधा है दरिद्र अधिकारी वो चीज जानता है अब ऐसे ही शरीर छोटा शरीर खसक गया शीशा खसक गया या शीशा टूट गया तो उसमें चेतना प्रकाशित ही नहीं हो रही आत्मा जहां की तहां रहती वो
टूट गया, गिर गया। अब शीशे के कई प्रकार होते हैं, पशु का शरीर भी शीशे का प्रकार है, मनुष्य देह भी शीशे का प्रकार है, पेड़ पौधे सब में व्यक्त हो रहा है कि नहीं व्यक्त? सामने जो चैतन्य है तो जैसे आकार का शीशा है, जैसा फ्रेम चौखट, उसी आकार की चेतना लग रही है, टेढ़ा मेढ़ा गोल लंबा, है ना। और हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि उसका गोल रूप है, इसलिए गोल है, नाम हमने शीशा ही को दिया। चेतना का कोई रूप आकार नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोगों ने जो भी चीज अपने में बढ़ाई उस चेतना के साथ से प्रकृति का अहंकार ने अगर तामसिक शक्ति बढ़ाई तो हमारे स्थूल देह का वैसा आकार बन जाएगा, वैसा हमें मिलेगा क्योंकि हमने तो बढ़ाया। सात्विक बढ़ाया तो सात्विक हमें मिलेगा, मतलब जो आगे आने वाला जो आकार है वैसे ही बन जाएगा। उस चेतना के संग से आपने प्रकृति के की जिस शक्ति को बढ़ाया, जो महत्व दिया, सात्विक राजस तामस, तो आज जिसका रूप है, अगर सात्विक गुणों को धारण किया तो सुंदर रूप है, सौंदर्य है, राजसी को धारण किया तो वैसा उसी प्रकार की बुद्धि। चेतना सबकी एक प्रकार की, और उस चेतना के संग से अहंकार जो बढ़ा करके प्रकृति के तत्व को जो आगे करता है, और पहले उसके उसी शरीर में उसको आबद्ध होना पड़ता है, उसी आकार। इसलिए तामसी तत्व नहीं बढ़ाना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, क्योंकि वही आकार तुम्हें शरीर में, तुम्हारे शरीर को मिल जाएगा और फिर तुम उसमें बद्ध होकर वही काम करोगे। बड़ी सरल बात। शुद्ध कोशिश करनी, शुद्ध सात्विक जो प्रकृति का सत्य तत्व है, इसमें चेतना की पारदर्शिता प्रकाशित होती है, उपासना करनी चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबके पद बंदन करहूं सदा जोरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।